डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर आप पूछे कि वेक्टर क्या होता है तो वो बेसिक डेफिनेशंस आपको पहले से पता है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अगर एब्सेंट होता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स का। वेक्टर, तो सबसे पहले डेफिनेशन आ रहा है, अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as and direction is called vector। और स्केलर किसको बोलते हैं? A quantity having magnitude only is called scalar। एग्जाम्पल में आप पढ़े थे डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, ये सब कॉमन नाम आप सुने हैं। अगर इसका एग्जाम्पल बोले तो, सिमिलरली अगर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा बोल सकते हैं। स्केलर, ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर, इसको रोक रहे हैं और देख रहे हैं, मान लीजिए वेक्टर को कुछ लोग और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से भी जानते हैं। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मान लीजिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन है एल, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ है बी, तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी दिख रहा है, तो इसको कैपिटल लेटर से इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कैसे? ए बी और ऊपर एक एरो लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, वी मे यूज, अच्छा यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं? ए इज इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट यहाँ इनिशलाइज हुआ। और बी इज टर्मिनल पॉइंट, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई वेक्टर के पास क्या क्या होता है, वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, a vector has
मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर वेक्टर ए बी, तो इट इज मॉड ऑफ ए बी, ऐसे लिखते हैं। इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी का लेंथ, ठीक है। और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या है? ये स्टार्ट हो रहा है ए से, इस पे एक मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। अगर बी टू ए बोलिएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, एक लाइन ऑफ सपोर्ट है या लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ सपोर्ट कौन है? एल। इसके अलोंग है वो मूवमेंट, लाइन एल के अलोंग मूवमेंट है, तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? एल। तो अगर मान लीजिए इसके पैरेलल एक लाइन और ले लें, ऐसा ही एक लाइन और ले लें, तो यहाँ पे हम अगर ए बी का बात करें और बी ए का बात करें, बी इधर लिख दिए और ए इधर लिख दिए, ये पैरेलल है, ये भी एल है, ये पैरेलल लाइन ले लिए, तो लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। अगर ये ए बी और बी ए में क्या रिश्ता होगा? तो दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, बट ये क्या हो गया? या ये सब कुछ अगर ऐसे ही रहता, सिर्फ डायरेक्शन को अगर उल्टा कर देते, मान लीजिए इसी को हम कॉपी कर लेते, ए यहीं है और बी यहीं है, और अगर हम बी ए का बात करते तो ऐसे कर सकते थे, तो सब कुछ सेम है। लेकिन अगर बी ए का बात कीजिएगा और ए बी का, तो उसका लाइन ऑफ सेंस बदल गया। क्या है? सेंस बदल गया। तो ए बी और बी ए में क्या रिश्ता होगा? एक माइनस का फर्क होगा। माइनस किसको डिनोट कर रहा है? कि भाई ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन उल्टा है। एक ले गया ए टू बी पे और दूसरा ले गया बी टू ए पे, ठीक है। तो वेक्टर यूजुअली क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। इनिशियल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, फाइनल पॉइंट दिखाई दे रहा है, टर्मिनल पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड का बात होगा, डायरेक्शन का बात होगा, और एक लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन का बात होगा, किस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो कुछ चीज वेक्टर में भी कुछ वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स कहलाता है और कुछ लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। तो फ्री वेक्टर्स कहने का सेंस यही होता है कि उस वेक्टर को आप कितनी बार भी पैरेलली शिफ्ट कर ले, सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। जो सिस्टम है जिसपे वो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो अनचेंज्ड है आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कितनी बार भी पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए स्पेस में, उससे सिस्टम पे फर्क नहीं आएगा। तो उस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर। जैसे कि वेलोसिटी, तो आप अगर बोले कि इस लाइन ऑफ सपोर्ट के अलोंग लग रहा है, अब इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिए और उसके अलोंग भी लगाइएगा, वो अगर जितना मूवमेंट करने के लिए बोल रहा है तो कैलकुलेशंस में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स एक लाइन समझिए पहले, फिर एग्जांपल पे आते हैं। फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होता है जिसको आप पैरेलली कितनी बार भी उसके पैरेलली कितनी बार भी शिफ्ट कर लीजिए, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो सेम ही वेक्टर रहेगा। और दूसरा होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर होता है कि आप अगर उसको पैरेलली शिफ्ट किए तो उसका असर सिस्टम पे अलग अलग होता है। जैसे कि फोर्स अगर बॉडी पे यहाँ लगाए, बीच में लगाए, तो ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं, पता चला यहाँ वो फोर्स को लगा दे तो ये टर्न करने लगा, पता चला। यहाँ एक अगर अगर यहाँ से यहाँ पे फोर्स लगाए तो पहले पता चला कि मूवमेंट का तरीका बदल गया, पहले पता चला स्लाइड ही करने लगा। एक वो यहाँ बीच में लगाए तो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन बदलने से फोर्स वाले पार्ट पे फर्क आ जाता है, तो उसको लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर बात, ठीक है, फ्री वेक्टर्स के अलोंग करना चाहते हैं। तो फ्री वेक्टर्स का क्या डेफिनेशन हुआ? इट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, वो पैरेलल शिफ्टिंग के बाद भी वैसे ही रहता है।
तो वेक्टर को एक और तरीके से देखते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन के सहारे या स्लाइडिंग मोशन के सहारे। ट्रांसलेशन का बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मतलब स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट, इसके सहारे देखते हैं वेक्टर को कैसे देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये ग्राफ शीट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्क्वायर बना रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, फिर वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। तो अगर आप मूव करते हैं कहीं से कहीं, जैसे आप थोड़ा सा देखिए, पोजीशन वेक्टर का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे जो बनाते हैं आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो यहाँ तो बना नहीं सकते, तो इसको ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है कोई x1 y1 z1, मतलब ये ऐसे ऊपर है, तो ये ऑरिजिन है, तो आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ओ ए। तो अगर ओ ए का बात कीजिएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1, ऑरिजिन से ज्वाइन किए हैं, तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ठीक है। तो ये कोई वेक्टर है, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए बोल दिए, ऊपर एक एरो लगा दिए, तो ओ ए का नाम स्मॉल ए दे सकते हैं आप। तो ये लिखाया x1i प्लस y1j प्लस z1 के। अगर इसके मॉड का बात होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये होता है रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर ओ ए का बात कर रहे हैं तो ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अगर ओ ए का मॉड का बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, या लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए। कौन सा लाइन सेगमेंट, ओ ए, ठीक है। तो x1 x1 y1 z1 जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। तो अगर आप कॉलम वेक्टर दे रहे हैं, ये तो ऑरिजिन से बोले तो ये यहीं पे है मान लिए, लेकिन अगर आप बोलते 1 1 1, तो अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस समझे, इसको वाई एक्सिस समझे और जेड एक्सिस समझ, इसको समझ ले ऐसे, तो 1 1 1 मतलब 1 1 तो यहाँ था, 1 यहाँ है,
तो ऑरिजिन से अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, तो मॉड ऑफ ओ ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए, वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर कॉलम वेक्टर में चाहते हैं कि वन यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें पॉजिटिव में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वन यूनिट मूव करें और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी वन यूनिट मूव करें अपवर्ड में, ठीक है, तो उसका मूवमेंट करने का तरीका तो बहुत जगह हो सकता, बहुत तरीका हो सकता है। तो ऐसा डायरेक्शन रेशियोज रखने वाला एक वेक्टर के पैरेलल बहुत सारा वेक्टर हो सकता है ना। एक वेक्टर छोड़िए वो सब भी बात, x1 y1 z1 को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और मॉड आपके पास है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। क्या बात करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड वन यूनिट in direction of A, in direction of वेक्टर A, तो उसको डिनोट करते हैं ए कैप से। उसको किसे डिनोट करते हैं, ए कैप से। वो होता है वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। ये क्या होता है, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो अगर हम ए कैप का बात यहाँ करें तो ये कैसा दिखाई देगा, x1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आई कैप प्लस y1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर जे कैप प्लस z1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के कैप। तो अब जो आपको आई जे के का कोफिशिएंट दिख रहा है, अगर नॉर्मल वेक्टर में, जनरल वेक्टर में आई जे का कोफिशिएंट जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर यूनिट वेक्टर में आई जे का कोफिशिएंट देखेंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आप बोलिएगा डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें कौन कौन आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप अगर देख पाएंगे कोई कॉर्नर को, ठीक है, तो उसके हिसाब पहले सुन लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है ये बीटा, और जेड के साथ कुछ बना रहा है, तो इसको बोल देते हैं थर्ड एंगल को गामा, ठीक है, ये क्या है, गामा। तो कॉस अल्फा कोसाइन बोले हैं, तो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा होता है x1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा होता है y1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और कॉस गामा होता है z1 बाई रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं कि भाई अल्फा बीटा गामा क्या है, तो वो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है, वो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ ओ ए जो एंगल बनाया वो बीटा है, जेड एक्सिस के साथ ओ ए जो एंगल बनाया वो गामा है, ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन, इसका सिंबल भी यूज होता है, इसका सिंबल एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है इसका कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो x1 स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा, कोई वेक्टर के लिए लेके देखे।
जोड़िए तो क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, तो 1 हो गया। मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, एक अननोन है, तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आया कि वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो लिख दिए, x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, y कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप, हाँ ऑरिजिन से लिए, ठीक है। तो अगर 2 लेंगे फिर बात करेंगे तो और अच्छा होगा। मॉड कैसे निकालते हैं, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में चले हैं तो, है ना, ओ ए का बात करें, ए बी का बात अभी नहीं कर। x1 y1 z1 को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर निकलता है। अगर बोले कोई अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। अ वेक्टर ऑफ एक, तो आंसर क्या होगा, 5 ए कैप या -5 ए कैप, तो प्लस माइनस 5 से अगर गुना कर दीजिएगा। हाँ प्योर अगर बात कर रहे हैं कि भाई ए का ही डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी पैरेलल भी नहीं चलेगा, सेम एग्जैक्टली सवाल क्या है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या होगा 5 ए कैप, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे अगर चलिएगा तो आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है, तो ए सी कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। और सी बी को क्या लिख सकते, ओ बी माइनस ओ सी, तो ये क्या हो गया, लैम्डा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ओ सी का नाम स्मॉल सी रख दिए, स्मॉल ए, लैम्डा टाइम्स स्मॉल बी माइनस ओ सी का नाम वेक्टर सी रख दिए। तो सी फाइंड करना है, तो एक साइड ले आइए, तो सी इधर क्या हो गया, 1 प्लस लैम्डा बराबर लैम्डा बी प्लस वेक्टर ए, तो सी क्या हो गया, लैम्डा बी प्लस वेक्टर ए बाई लैम्डा प्लस 1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी 1 टाइम्स वेक्टर ए बाई लैम्डा प्लस 1, इंटरनल डिवीजन में। अगर लैम्डा की जगह पे एम लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एन लिख देते तो ये क्या हो जाता, एम बाई एन बी प्लस वेक्टर ए बाई एम बाई एन प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर सी कैन बी रिटन एज एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, ठीक है। यहीं से एक चीज और देख लीजिए कि वेक्टर सी है, ये m बाई एम प्लस एन टाइम्स वेक्टर बी n बाई एम प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए। तो ए सी बी आर कोलिनियर, तो जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ए सी बी क्या है, एक लाइन पे है, तो अगर आप सम ऑफ कोफिशिएंट्स करेंगे, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि C इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। इसको क्या इसके लिए स्टेटमेंट है कि C इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर C के ऊपर एरो लिख रहे हैं तो वेक्टर C है, C इज expressed as linear combination of
इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ठीक है, अगर ये तीनों को एक साइड ले आए तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? मान लीजिए सी माइनस एम बाई एम प्लस एन टाइम्स वेक्टर बी माइनस एन बाई एम प्लस एन वेक्टर ए। अगर उधर जीरो कर दे तो सम ऑफ स्केलर कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। यहाँ से m बाई एम प्लस एन, एन बाई एम प्लस एन, ये आ रहा है। तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो m प्लस एन बाई एम प्लस एन -1, 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है। ये क्या आ रहा है? जीरो। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो कभी भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर चेक करना हो तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, या सबसे बढ़िया तो पैरेलल वाला बात, ए सी इज इक्वल टू लैम्डा सी बी। ठीक है, और इसको चेक करने का और एक तरीका बता दिए कि अगर प्रोपोर्शनल है, आई जे के का कोफिशिएंट अगर प्रोपोर्शनल है तो दे आर पैरेलल। तो जैसे इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि विद इन दिस लाइन सेगमेंट सी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवीजन का बात करें तो क्या होगा वो अब सोचिए। अब आप कैसे लिख सकते हो उसको? देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि विद इन दिस लाइन सेगमेंट नहीं होगा, वो बाहर होगा। तो हम कहीं ए यहाँ मान लिए, बी यहाँ मान लिए, ये मान लीजिए सी बाहर है। सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m इज टू n, ऐसा दिया है। क्या बोल रहे हैं? ये ऑरिजिन है, इसको स्मॉल ए बोल दिए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सी डिवाइड्स ए बी ए बी एक्सटर्नली इन m इज टू n, या लैम्डा इज टू 1 मान लीजिए। लैम्डा का वैल्यू बाद में m बाई n रख लेंगे। तो C डिवाइड्स ए बी मतलब ए सी बाई बी सी, डायरेक्शन सेम रहने दीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। ए सी बताइए ना, ए सी इज पैरेलल टू ए बी, ए सी इज पैरेलल टू, ऐसे बोल सकते हैं ना कि ए सी इज पैरेलल टू बी सी, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, दिख भी रहा है डायग्राम से। और दिया है कि सी डिवाइड्स मतलब सी से ए का दूरी, अगर उल्टा लिखना है तो सी ए बाई सी भी लिखिएगा, लेकिन एक तरफ ऐसे और एक तरफ चेंज करके नहीं लिखेंगे। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं अब? ओ सी माइनस ओ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? ओ सी माइनस ओ बी बराबर लैम्डा। तो इसका स्मॉल सी लिख देते हैं, इसका स्मॉल ए, लैम्डा टाइम्स ओ सी मतलब स्मॉल सी, ओ बी मतलब स्मॉल बी।
तो सी निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए या उसको उधर कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर उधर ही भेज दिए तो लैम्डा -1 इंटू वैक्टर सी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी -a। तो सी बराबर क्या होगा, लैम्डा बी -a बाई लैम्डा -1। अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू m/n डाल दिएगा तो ये कैसा दिखाता है, c बराबर m/n b -a बाई m/n -1। तो ये क्या हो गया, mb -na बाई m-n। वेक्टर सी क्या है, mb -na बाई m-n, ऐसा। ठीक है, तो आप क्या देखें, n की जगह पे -n आ गया, तो ये सेक्शनल फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल सेक्शनल फार्मूला पे ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई वेक्टर a है a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर b है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपसे कहे कि वेक्टर a वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, तो इसका मतलब होगा a1 बराबर a2 होना चाहिए एंड b1 बराबर b2 होना चाहिए एंड c1 बराबर c2 होना चाहिए। ये तीनों बात होना चाहिए। तो ये a हो गया पहला पॉइंट। b बोल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b है, तो अगर कोई भी वेक्टर दिया होता है उसको अगर आप 2 से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड दुगना हो जाता है, डायरेक्शन वही रहता है। ठीक है, और एक वेक्टर को हम पैरेलली कितनी बार भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर, तो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी कब तक मेंटेन होगा, देन ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी। तो ए क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो two vectors are equal, then the corresponding coefficients are equal। i का कोफिशिएंट i के साथ, तो ये क्या आ गया, लैम्डा a2। b1 क्या हो गया, लैम्डा b2, और c1 क्या हो गया, लैम्डा c2। तो यहाँ से लैम्डा क्या आया, यहाँ से आया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हम पैरेलल वेक्टर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या कांस्टेंट है, पैरेलल वेक्टर के लिए कांस्टेंट एक लेके हम लोग चल सकते हैं कि वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स अदर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, लैम्डा इज सम स्केलर, ये कोई स्केलर क्वांटिटी होगा अदर देन 0, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, लैम्डा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। तो पैरेलल वेक्टर का जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो सिंपल एक लाइन में समझिए कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है कि दे आर पैरेलल, तो आप प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लीजिए, वो चेक हो जाएगा कि पैरेलल होगा कि नहीं। अगर कोई अननोन होगा तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, कुछ बात करेंगे सेक्शनल फॉर्मूला का। देखिएगा क्या होगा।
क्या बात कर रहे हैं? सेक्शनल फॉर्मूला। मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है, कहीं पे ओरिजिन है, तो ये क्या है? ओ ए, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिए, ये ओ बी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर। तो जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या है? ए बी। तो ए बी पे मान लीजिए एक पॉइंट है कैपिटल सी, तो ये ओ सी हो जाएगा। तो इसका पोजीशन, इसका वेक्टर बोल रहे हैं, ओ सी को बोल रहे हैं वेक्टर सी। सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। एम और एन स्केलर क्वांटिटी है। तो आप बताइए, ए सी is parallel to CB, AC is parallel to CB, कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही चीज होता है, क्योंकि वेक्टर अपने पैरेलली शिफ्ट करेंगे अगर मान लीजिए, तो जैसे इस AC का डायरेक्शन भी यही है, यही लाइन ऑफ सपोर्ट है, और CB का भी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू CB। और क्या दिया हुआ है? हम पहले बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन का, विद इन दिस लाइन सेगमेंट पॉइंट आया, तो हम बात कर रहे हैं किसका? इंटरनल डिवीजन का। तो C इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ M इज टू N। तो हम लिख सकते हैं AC या लैम्डा इज टू 1 भी बोल सकते हैं। बोलिए, मान लीजिए M इज टू N बोले, तो हम इसको क्या लिख पा रहे हैं? AC बाई CB इज इक्वल्स टू M बाई N। अब आप ये भी जानते हैं कि M बाई N को हम लोग लैम्डा इज टू 1 भी बोले हैं। ये रेशियो क्या है? कैन बी रिटन लैम्डा इज टू 1। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो AC बाई CB लैम्डा इज टू 1 भी लिख सकते। ये या ये AC बाई CB, M बाई N का नाम लैम्डा अगर रख दिए तो वो हो सकता है लैम्डा इज टू 1। अब AC को हम क्या बोल सकते हैं? तो AC को क्या लिख सकते हैं? A इनिशियल पॉइंट है और C फाइनल पॉइंट है। तो AC कैन बी रिटन एज OC माइनस OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। और CB को क्या लिख सकते हैं? OB माइनस OC। तो ये क्या हो गया? लैम्डा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो OC का नाम स्मॉल c रख दिए, स्मॉल a, लैम्डा टाइम्स स्मॉल b माइनस OC का नाम वेक्टर c रख दिए। तो C फाइंड करना है, तो एक साइड ले आइए। तो C इधर क्या हो गया? 1 प्लस लैम्डा बराबर लैम्डा b प्लस वेक्टर a। तो C क्या हो गया? लैम्डा b प्लस वेक्टर a बाई लैम्डा प्लस 1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा टाइम्स वेक्टर b 1 टाइम्स वेक्टर a बाई लैम्डा प्लस 1 इंटरनल डिवीजन में। अगर लैम्डा की जगह पे m लैम्डा इज इक्वल टू m बाई n लिख देते तो ये क्या हो जाता? m बाई n b प्लस वेक्टर a बाई m बाई n प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर c कैन बी रिटन एज mb प्लस n a बाई
m प्लस n। ठीक है, यहीं से एक चीज और देख लीजिए कि वेक्टर c है, ये m बाई m प्लस n टाइम्स वेक्टर b, n बाई m प्लस n टाइम्स वेक्टर a। तो a c b आर कोलिनियर, तो जिसका पोजीशन वेक्टर a है, a c b क्या है, एक लाइन पे है। तो अगर आप सम ऑफ कोफिशिएंट्स करेंगे, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि C इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। इसको क्या इसके लिए स्टेटमेंट है कि C इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर C। वेक्टर C के ऊपर एरो लिख रहे हैं तो वेक्टर C है। C इज expressed as लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर A। ठीक है, अगर ये तीनों को एक साइड ले आए तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, मान लीजिए C माइनस m बाई m प्लस n टाइम्स वेक्टर B माइनस n बाई m प्लस n वेक्टर A। अगर उधर जीरो कर दे तो सम ऑफ स्केलर कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। यहाँ से m बाई m प्लस n, n बाई m प्लस n, ये आ रहा है। तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो m प्लस n बाई m प्लस n -1, 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, जीरो। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कभी भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर चेक करना हो तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, या सबसे बढ़िया तो पैरेलल वाला बात, AC इज इक्वल टू लैम्डा सी बी। ठीक है, और इसको चेक करने का और एक तरीका बता दिए है कि अगर प्रोपोर्शनल है, आई जे के का कोफिशिएंट अगर प्रोपोर्शनल है तो दे आर पैरेलल। तो जैसे इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि विद इन दिस लाइन सेगमेंट सी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवीजन का बात करें तो क्या होगा, वो अब सोचिए, अब आप कैसे लिख सकते हो उसको। देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि विद इन दिस लाइन सेगमेंट नहीं होगा, वो बाहर होगा। तो हम कहीं ए यहाँ मान लिए, बी यहाँ मान लिए, ये मान लीजिए सी बाहर है, सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m इज टू n, ऐसा दिया है। क्या बोल रहे हैं, ये ऑरिजिन है, इसको स्मॉल ए बोल दिए, इसको स्मॉल बी, और इसको स्मॉल सी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन m इज टू n, या लैम्डा इज टू 1 मान लीजिए,
लैम्डा का वैल्यू बाद में m/n रख लेंगे। तो C डिवाइड्स AB मतलब AC बाई BC, डायरेक्शन सेम रहने दीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। AC बताइए ना, AC इज पैरेलल टू AB, AC इज पैरेलल टू, ऐसे बोल सकते हैं ना कि AC इज पैरेलल टू BC, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, दिख भी रहा है डायग्राम से। और दिया है कि C डिवाइड्स मतलब C से A का दूरी, अगर उल्टा लिखना है तो CA बाई C भी लिखिएगा, लेकिन एक तरफ ऐसे और एक तरफ चेंज करके नहीं लिखेंगे। तो AC को क्या लिख सकते हैं अब, OC माइनस OA, और इसको क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OB बराबर लैम्डा। तो इसका स्मॉल c लिख देते हैं, इसका स्मॉल a, लैम्डा टाइम्स OC मतलब स्मॉल c, OB मतलब स्मॉल b। तो c निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए या उसको उधर कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर उधर ही भेज दिए तो लैम्डा -1 इंटू वैक्टर c इज इक्वल्स टू लैम्डा b माइनस a। तो c बराबर क्या होगा, लैम्डा b माइनस a बाई लैम्डा -1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू m/n डाल दिएगा तो ये कैसा दिखाता, c बराबर m/n b माइनस a बाई m/n -1। तो ये क्या हो गया, mb माइनस na बाई m-n। वेक्टर c क्या है, mb माइनस na बाई m-n, ऐसा। ठीक है, तो आप क्या देखे, n के जगह पे -n आ गया, तो ये सेक्शनल फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल सेक्शनल फार्मूला पे ले लेते हैं।